नित्यं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। गाथा 671 स्त्री के लावण्य की विनाशिकता सिद्ध करते हैं। बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, जवानी ज्यादा देर रहती नहीं है। इतना जीव समझता नहीं अनादिकाल से। देह विनाशी मैं अविनाशी, ऐसा भेद ज्ञान अनादि से जीव को नहीं है। इसलिए वो प्राप्त पर्याय में तन्मय समझता रहा है अनादि से। उसको आचार्य परमात्मा समझाना चाहते हैं। उनको विकल्प आ गया, मेरा जैसा आत्मा है, फिर चार गति भटक जाएगा। दिगंबर धर्म मिलना महादुर्लभ है, जिनवाणी मिलना महादुर्लभ है। ऐसा घोर संसार है ये कली काल। कि चाहते क्या हैं कि चाहते ये है कि जीव सावधान हो जाए। भाई उसका शरीर ज्यादा देर नहीं टिकता है, देह छूटने में देर नहीं है। अकेला चार गतियां पड़ी है, संसार है, सावधानी से सुनना चाहिए। स्त्री के लावण्य की विनाशिकता सिद्ध करते हैं। पढ़ो। वाह, कैसी बातें करते हैं। दिगंबर मुनिराज की आवाज दबानी चाहिए। सब मुनिराज 3 कम 9 करोड़ भी विरासते हैं, 2.5 द्वीप में, 3 लोक में। उन सबकी आवाज, एक मुनिराज की आवाज, वो सबकी आवाज समझ जाना। बस अपनी बुद्धि में इतना पावर नहीं रखना चाहिए कि मुनिराज की आवाज को ही दबा दे अपन। इतनी सज्जनता रखना चाहिए जीव को। अगर जैनी है तो, और दिगंबर जैनी है तो उसको बहुत जवाबदारी आती माथे पे। छिंदवाड़ा की बात बताई थी
क्या नाम रखा बच्चे का? है? जोर से बोलो। अपेक्षा। ये भी कोई नाम होता है क्या, अपेक्षा? और यहाँ बहुत नाराज हो गए कल। बहू रानी आई कल कि साहब आपने बच्चियों की तो तारीफ कर दी कि यहाँ की बच्चियां सब दूर प्रसिद्ध हुई, जा गई वहाँ निहाल कर दिया है। पाठशाला की बच्चियां इतने सब कार्यक्रम करने वाली, जो दिखता था कि क्या करेगी ये ससुराल में जाके, लेकिन सबने नाम कमाया है। तो बहुएं बोली कि साहब हम भी तो हैं, हमारी भी तो बात करो, हम भी तो पूरा का पूरा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जिस समय जिसकी बात चलती है उसकी मुख्यता हो जाती है। यहाँ अभी चल रही है दिगंबर मुनिराज की बात, उनकी मुख्यता में वीतराग भाव चलता है, उनको वैराग्य चल रहा है, तीव्र वैराग्य चल रहा है। शरीर से, संसार से, भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं वो दिगंबर मुनिराज होते हैं, भारी विरक्त होते हैं। ये तो नास्ति से बात है, अस्थि से जिनकी परिणति में भारी आनंद चल रहा है, अमृत रस बरस रहा पर्याय में, तृप्त तृप्त हैं वो। खूब बढ़िया भोजन किया हो, दाल बाफले लड्डू, यही अच्छा होता है आज मारवाड़ी का भोजन तो यही होता है। और खूब अच्छा खाए के बैठा हो, कैसा तृप्त दिखता है। अब उससे कह दो कि एक और ले लो तो लेगा, नाराज हो जाएगा वो। ऐसा दिगंबर मुनिराज है, तृप्त हो रहे हैं शुद्धोपयोग में, और शुद्धोपयोग नहीं हो सके तो शुभोपयोग में, दोनों धारा चलती है दिगंबर मुनिराज के छठे गुण स्थान तक। सातवें से लगा के तो फिर शुद्धोपयोग में ही है। लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हो, लेकिन शुद्ध परिणति तो चलती ही है। वो चौथे गुण स्थान से शुद्ध परिणति शुरू हो जाती है जीव। एक बार भी अपनी आत्मा को शुद्ध मान लिया कि शुद्ध परिणति शुरू हो जाएगी जीव। आत्मा अनादि अनंत शुद्ध परिपूर्ण है, ऐसा जीव ने मंजूर किया, ऐसा समझने वाणी की बात को दबाया नहीं। अंदर में इतनी बुद्धि है जीव में कि वो इतनी बात समझ सके। देखो क्या बढ़िया दृष्टांत देते हैं। एक दिन भोजन नहीं मिले, 2 दिन भोजन नहीं मिले, स्त्री का शरीर कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा बिल्कुल। पढ़ते हैं, देखो पढ़ो। रूप से अत्यंत घमंड युक्त है बुद्धि जिनकी, ऐसी स्त्रियों को यदि 2 दिन भी भोजनादि से सुख न मिले, अर्थात यदि वे 2 दिन भी न खाएं, तो उनका शरीर मुर्दे के शरीर समान जान पड़ता है। उन स्त्रियों के शरीर में मौजूद जो लावण्य है बहुत ही चंचल, अर्थात क्षण भर में विनाशी है। इसलिए हे मुनियों, उन स्त्रियों के शरीर में केसर, काजल आदि की रचना देखकर मोहित मत हो। अब मुनिराज से मुनिराज कह रहे हैं, आचार्य परमात्मा कह रहे हैं। ये जो आचार्य है पद्मानंदी आचार्य, इनने तो पूजन लिखी है जिनेन्द्र भगवान की, जो अपन करते हैं ना, ऊर्धा घोर युतम सबेंदु सपरम, बोलना 4 लाइन। ओंकार संवेष्टितं ध्यायति समोक्ति सुभगो वैरीव कांठी
ये संस्कृत में है, हिंदी की 2 लाइन बोल दो। निज मनोमणि भाजन भारया सकल बोध कलारमणीयकम् सब ने भगवान की पूजा लिखी, सब करा है, लेकिन ये दिगंबर इन्होंने तो गजब कर दिया। सीधी सिद्ध भगवान से बात की है, सिद्ध भगवान की पूजा रची। मुनिराज पूजा नहीं लिखते हैं, वो तो खुद ही पूज्य है, वो पूजा नहीं लिखते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति खूब करते हैं। भगवान की भक्ति भी पूजा ही है एक तरह से, लेकिन उन्होंने तो पूजा ही लिख रच दी है। इतनी भगवान की सिद्ध भगवान की भक्ति आई, क्योंकि मोक्ष दिखता है ना उनको, अपनी परिणति में सिद्ध दशा सामने दिखती है उनको, दिगंबर मुनिराज को। देर काय की, अंतर मुहूर्त अगर टिक गए आत्मा में तो केवल ज्ञान प्रकट होकर के आयु कर्म पूरा हो और सिद्धालय पहुंचेंगे। कठिन नहीं है बिल्कुल भी, सरल में सरल स्वाधीन बातें हैं। उनका कहना यह है, यदि स्त्रियों का शरीर नित्य सुंदर बना रहता, भावार्थ ये संभव ही नहीं है। नित्य माने ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। ये नींद में जीव को लगता नहीं ऐसा, अभी तो मैं जवान हूं, बस धुन लग गई। अरे भाई ज्यादा देर नहीं रहते हैं, इतनी बात नहीं सुनता है जीव, नहीं समझता है इतनी देर। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, बस इतना ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। जो प्राप्त पर्याय है इसकी ज्यादा देर लंबी, ज्यादा आयु नहीं रहती है। इसमें जो तन्मयता है उसका ही नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। अगर जीव को भेद ज्ञान हो जाए इतना, देह से भिन्न हूं मैं, ये प्राप्त पर्याय तो थोड़े काल की स्थिति है। मेरे को सब अवसर मिल गए हैं, जिन्हें भगवान की वाणी सुनने का मेरे को लाभ मिल गया है, ये कभी सुनी नहीं थी अनादिकाल से। अब दाव नहीं चुकेंगे, प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं रहेंगे। अगर इतना समझा लेता है ना अपने को जीव, तो अज्ञानी नहीं रहता है, ज्ञानी हो जाता हो। अज्ञानी का मतलब वो तो देह में मगन है, तन्मय हो गया बस। बाहर में धन है तो मेरे रहेगा, कितनी देर रहेगा। मूर्ख, बिल्कुल मूर्खता चली आ रही है। ये सोचते ही नहीं है जीव। दिखता है ना सामने, रोज तो देखता है, लेकिन फिर भी विनोद ऐसा भी हो सकता है। बोले प्यार से दिगंबर मुनिराज स्वयं से ही बातें कर रहे हैं, जो समझ लो। यदि स्त्रियों का शरीर नित्य सुंदर बना रहता और उनके शरीर का लावण्य चंचल विनाशिक न होता, तब तो मुनियों को तुम्हें उनके शरीर में केसर, काजल आदि की रचना देखकर मुग्ध होना चाहिए। ऐसा दिगंबर मुनिराज मुनिराजों से कह रहे हैं। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं मुनिराजों से। मुनिराज तो तन्मय है नहीं, कि तन्मय तो नहीं है, लेकिन जो अनादिकाल का रोग है उसकी आसक्ति टूट जाने पर भी तंतु जिंदा रह जाते हैं थोड़े बहुत, चारित्र की पर्याय में। ये तो 9 बाल काय के लिए रखते हैं, फिर इसीलिए रखते हैं ना, सावधान होते हैं, सावधान होते हैं। हम क्या करें कि श्रद्धा तो करो, इससे में सम्यक दृष्टि होगा जीव। इन बातों की श्रद्धा तो करें, अंदर हाथों भरे, ये सत्य बात है, ये परम सत्य है। ये जनवाणी जो कह रही है परम सत्य है। ऐसा अंदर श्रद्धा के संस्कार भी डालेगा ना जीव, तो भी भव का किनारा आएगा। उसको विरोध नहीं करना, दिगंबर मुनिराज का विरोध नहीं करना। देखो, ये बदलने वाली बातें नहीं है।
बहुत विरोध देखा अपन ने गुरुदेव का। भाई वो बता रहे हैं जिनवाणी देख लो, जिनवाणी पढ़ लो, जिनवाणी में लिखा है उतना पढ़ रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं। इनमें कब कहाँ चारित्र हो गया मेरे को? अभी तो श्रद्धा तक की बात है। कितना विरोध देखा अपन ने। अब थोड़ा शांति हुई है, नहीं तो अभी भी चलता है। अभी भी कोई कषाय बंद नहीं होती है। वहां तक रखो ठीक है, दुश्मनी रखना वो बहुत गलत बात है। अपन तो बोलते हैं मित्र पक्ष है, मित्र बोलते हैं, दुश्मनी थोड़ी कहते हैं। क्या मित्र पक्ष है भाई? अब बहुत दुश्मनी रखे तो अपन क्या करें? हाँ, स्वयं के समय की बर्बादी कर रहा है। हाँ, वो उनको तो छोड़ दो, अपनी बर्बादी नहीं हो जाए इसके लिए सावधान कर रहे हैं। क्या करें कि भाई गृहस्थ में हो, स्त्री के साथ रहो, लेकिन अनित्य तो समझो। अकृत्रिम तो जीव है अनादि अनंत। ऐसी बातें सुनो तो सही, अपने को अकृत्रिम के संस्कार तो डालो। अनादि अनंत हूं मैं, आनंद ने सुख ने शांति, ऐसे अनंत 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 गुणों का दरिया भरा हूं मैं। ऐसी बातें सुनने में रुचि तो ले। अगर श्रद्धा कर जाएगा तो भवसागर का किनारा आ गया उसको, नहीं तो जन्म मरण का कोई अंत नहीं है। यदि स्त्रियों का शरीर नित्य सुंदर बना रहता और उनके शरीर का लावण्य चंचल विनाशिकता न होता, तब तो मुनियों तुम्हें उनके शरीर में केसर काजल आदि की रचना देखकर मुग्ध होना चाहिए। मुनिराजों से कह रहे हैं, और मुनिराज कहाँ मुग्ध है कि है तो नहीं, लेकिन चारित्र की जो परिणति है उसकी कमजोरी चलती है। 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। भरोसे नहीं रहना इसको, इस रोग को छोटा नहीं समझना। 9वें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा खत्म होगी, 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा खत्म होगी। और ये जो चारित्र मोह है तो ठेठ 12वें गुण स्थान में जाके पूरा खत्म होके 12वें में भी वितराग होंगे। तो बड़ा सफर है 14 गुण स्थान का। समझना चाहिए कि कौन से गुण स्थान में क्या पोजीशन है। अब दिगंबर मुनिराज से कह रहे हैं, गजब बात है। तो देख के कह रहे हैं ना कि उनकी परिणति में कब अग्नि प्रकट हो जाए एकदम, उस निमित्त से बचने के लिए मेहनत करो, सावधान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनके शरीर में केसर काजल आदि की रचना देखकर मुग्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका शरीर तो ऐसा है कि यदि वे 2 दिन भी भोजन न करे तो उनका शरीर मुर्दे के शरीर के समान फीका पड़ जाता है, जैसे जान है ही नहीं, दही छूट जीव चला गया, ऐसी स्थिति दिखेगी। और उनमें जो कुछ लावण्य दृष्टिगोचर हो रहा है अभी, अच्छा खाया पिया भोजन हो, अच्छा तरह से पुष्ट हो, तो दिखता है चेतन जैसा दिखता है, तो पल भर में नष्ट हो जाता है वो। इसलिए निस्सार, क्या निस्सार है कि स्त्री का शरीर कदापि तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य परमात्मा दिगंबर मुनिराजों को भी आर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, बलपूर्वक कह रहे हैं, दिगंबर मुनिराज को कह रहे हैं। छोटा बच्चा था, दुकान पे बैठा था, बड़ा भाई भी बैठा था, पिताजी भोजन करने जाने वाले थे। तो उनने बड़े बच्चे को समझाया कि देखो, कोई भी ग्राहक आ जाए उधार नहीं देना अपने को,
जमाना खराब है, उधार दोगे तो तकलीफ पाएंगे अपन। तुम बिल्कुल भी उधार मत देना। माल नहीं ले तो कोई बात नहीं, बिक्री नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उधार देंगे तो बहुत तकलीफ पड़ जाएगी। किसी को नहीं देना। चले गए पिताजी भोजन करने। अब छोटा लड़का बड़ा लड़का भी भोजन करने के लिए चला गया, तो छोटे को समझा दिया कि दे बैठना यहाँ, बैठना यहाँ बराबर ध्यान से, मैं भी आता हूँ भोजन करके। गया भोजन करने। फिर क्या हुआ समता है? छोटे ने क्या भेज दिया? क्यों क्यों? हाँ, वो कहे बड़े भाई से कहा था, मेरे से तो कहा नहीं। मैं तो पिताजी को कहूंगा कि देखो कितना बिखरा कर दिया मैंने, तो कितना माल भेज दिया। अब उधार भेज दिया उसने। पिताजी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या करा तेने? कि आपने मेरे से कब कहा? बड़े भाई से कहा था, मेरे से तो कहा नहीं था, मैंने तो बिखरा कर दिया।
जल्दी। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं कभी देखो गाड़ी सड़क चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, ये गाड़ी है अजब निराली बड़ी तेज रफ्तार, नाम है जीवन एक्सप्रेस जिस पर दुनिया असवार, तरह तरह के डिब्बे इसमें आगे पीछे लगे हुए, सबका नाम देगी और तन है एक दूजे से जुड़े हुए, मौत के ईंधन से सांस के ईंधन से दौड़ रही है गली गली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, सुख और दुख दो पटरी है जिन पर यह गाड़ी भाग रही, एक सवारी नाम आत्मा डिब्बे से झांक रही। पहला स्टेशन बचपन है बड़ा ही सुंदर प्यारा, खेल खिलौने जहाँ बिक रहे लगता अजब तमाशा, देखे खेल खिलौने में लगा मुसाफिर रोने में, इस रोने धोने में गाड़ी आगे तो फिर सड़क चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, ऊंचा स्टेशन जो आया उसका नाम जवानी, प्यास लगी पैसेंजर उतरा नीचे पीने पानी, एक दिनों का और यात्री प्लेटफॉर्म पर आया, परिचय हुआ तो पहले वो बिठाया, साथी में ऐसा खोया खेल खिलौने भूल गया, इस जोड़े को संगीवा कर गाड़ी आगे दौड़ चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, आगे को जरा और चली तो डिब्बे में एक शोर हुआ, नन्हा साहिब और यात्री दोनों के संग बैठ चला, कभी तीसरे स्टेशन का सिग्नल उन्हें नजर आया, नाम बुढ़ापा था इसका कुछ उजड़ा उजड़ा सा पाया, गति रेल की बंद हुई, खिड़की सारी बंद हुई, असमंजस में पड़ा मुसाफिर गाड़ी की सड़क चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, मेरे को ये, आगे को हाँ बोल दो। आगे को जरा और चली, चेतना ध्यान से सुनो जरा, ऐसा नहीं घर वाला बोल रहा है तो अपन ध्यान नहीं दें। आगे को जरा और चली तो एक बड़ा जंक्शन आया, पहला यात्री बाहर झांका था शमशान दिखा पाया, पहला बोला भैया अब तो मुझको यहीं उतरना है, ये वो स्टेशन है जहाँ से गाड़ी मुझे बदलना है, साथी रोए खड़े खड़े, कौशिक मिस्टर उतर पड़े, तन डिब्बे को छोड़ आत्मा दूजी गाड़ी दौड़ चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चेतना ध्यान से क्यों नहीं सुनती है? घर वाला के इसका मतलब अपने को सुनना नहीं, ऐसा थोड़ी है। अपने को लागू पड़ती है सब, ये घर वाले की परवाही नहीं करता है जी। एक और है लास्ट में। एक और लास्ट में। एक और है, हाँ, क्या है भाई? अब ये तो गाड़ी सबकी चलती है, पर डीजल पर आपका साथी मिले, हाँ। समझ में आती है बात, क्षण बंधुता देख जीव जिन वाणी शरण में आया, हाँ देर रात से भिन्न आत्मा का स्वरूप अब भाया, क्या बात। उसको लगा कि भैया मुझको बात बस यही समझना है, निज आत्म
वाह। आत्म ज्ञान लगाया है, मुक्तिपुरी को पाया है, चारों गति को छोड़ आत्मा पंचम गति को दौड़ चली। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई।